कि डाइपोल को जब भी यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाता है तो डाइपोल में केवल और केवल रोटेटरी मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म नहीं करेगा वो, ठीक है। क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करने के लिए नेट फोर्स होना ज़रूरी है। और आपने ये बात तो देखी थी वहाँ से कि अगर डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है तो ओरिएंटेशन डाइपोल का कैसा भी क्यों ना हो, नेट फोर्स हमेशा कितना होगा उस पर 0। और नेट फोर्स 0 होने का मतलब कि उसमें ट्रांसलेटरी मोशन की बात तो हो ही नहीं सकती, है ना। अगर ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करवाना किसी बॉडी से तो उसमें हमें एफ नेट नॉन जीरो रखना पड़ेगा। अगर एफ नेट 0 होगा तो बॉडी में कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। लेकिन उस बॉडी में रोटेटरी मोशन आ सकता है, चूँकि फोर्स जो थे वो इक्वल, अपोजिट एंड एंटी पैरेलल, तो एक कपल बना था, उस कपल के द्वारा उसमें एक रोटेशन आया था। तो ये बात कही जा सकती है कि जो डाइपोल होता है यूनिफॉर्म फील्ड में केवल और केवल कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। और उसी डाइपोल को अगर हम ये कहें कि हमारे पास मान लो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो उसमें उसको रखने पर क्या होगा, वो ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, रोटेटरी परफॉर्म करेगा। कैसे, देखो, जैसे मान लो कि ये कोई नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हमने डाइपोल रखा, ये चार्ज हमारे पास प्लस की हो, ये चार्ज माइनस की हो, ठीक है। और इस चार्ज को हमने, इस डाइपोल को हमने कहाँ पे रखा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मतलब हमारे पास ऐसे डायरेक्टेड है, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, यहाँ पर फील्ड E1 लिख लेते हैं और यहाँ पर फील्ड E2 है, ठीक है। क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब कि सभी पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू इक्वल होगा। अब चूँकि बात यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की हो रही है, फाइनली यहाँ पर E1 होगा, यहाँ पर E2 होगा, ठीक है। और डायरेक्शन राइट हैंड साइड है फील्ड का, तो निगेटिव चार्ज पर फोर्स कितना होगा, Q इंटू E2, और पॉजिटिव चार्ज पर कितना होगा, बोलो, Q इंटू E1। ये फोर्स Q इंटू E1 को F1 लिख लेते हैं हम लोग, इसको F2। अब F नेट आप देखो यहाँ पर कैसा है, नॉन जीरो है। F नेट की बात की जाए तो आज के टाइम में ये F1 माइनस F2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगा, कितना, Q इंटू E1, यहाँ पर फोर्स कितना, Q इंटू E2, तो डिफरेंस जो निकल के आएगा वो नॉन जीरो आएगा, ठीक है। तो अब इसमें टॉर्क भी बनेगा, ये मतलब एक कपल तो बन रहा, बट साथ में यहाँ पर एक नेट फोर्स भी बन रहा। तो अगर हम डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखें तो इसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और साथ में रोटेटरी मोशन भी होगा, ठीक है। दोनों चीज़ें होंगी, ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा, साथ में रोटेटरी मोशन भी। ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है कि ओरिएंटेशन इसका कैसा है। अब अगर डाइपोल को ऐसे आप रखो कि वहाँ पर फोर्स इक्वल, अपोजिट, बट एक लाइन पर है, तो उस केस में डाइपोल को सिर्फ खींचा जा सकता है, सिर्फ दबाया जा सकता है। मतलब कि खींचने पर या तो राइट हैंड साइड मूव करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड, दबाने पर भी ये बात होगी, या तो राइट हैंड साइड मूव करेगा या तो लेफ्ट हैंड साइड, बट कोई टॉर्क नहीं आएगा। तो ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पर ये ओरिएंटेशन है ऐसा जहाँ पर इस पर कपल भी बन रहा है, साथ में यहाँ पर एफ नेट नॉन जीरो बन रहा है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल नीट पे नहीं आते, वो क्वेश्चन आते हैं आईटी में। थोड़ा सा आईटी पर भी चर्चा कर लीजिए। जैसे देखो हमारे पास मान लो एक डाइपोल है और ये मान लो हमारे पास चार्ज है -Q और यहाँ पर ये चार्ज है +Q, या इसको -Q कर लो और इसको +Q कर लो, ठीक है। और इस चार्ज पर जो फोर्स है Q इंटू E1, ऐसे यहाँ पर फील्ड देखो, ऐसे हमने मान लिया फील्ड टोटल जो नॉन यूनिफॉर्म वाली है उसकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड है, ठीक है। यहाँ पर फील्ड हमने मान लिया E1 और यहाँ पर फील्ड है E2, तो इस पर फोर्स कितना हो जाएगा, बोलो, Q इंटू E2, और इस पर फोर्स कितना होगा, Q इंटू E1। लेंथ ऑफ डाइपोल हमने मान लिया L है, ठीक है। चलो एफ नेट कितना बनेगा, यहाँ से एफ नेट अगर आप देखोगे तो बन जाएगा Q इंटू E2 माइनस E1, ठीक है। अब इस केस में हम ये मान लेते हैं कि E2 जो है हमारा E1 से ज़्यादा, ये हम ये मान लेते हैं। अच्छा, इसमें हमें थोड़ा सा कलाकारी करनी, कलाकारी कैसे करनी, देखो, Q इंटू L इसको लिख लो और यहाँ पर E2 माइनस E1 और बाई लेंथ लिख लो। ये तो डाइपोल मोमेंट हो गया, आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, क्या हो जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट। तो ये तो चीज़ P है ना, इसको हम P कह सकते हैं। तो F इक्वल टू क्या बना, बोलो, P इंटू E2 माइनस E1 बाई लेंथ।
ये लेंथ कौन सी है, डाइपोल की। इसको जनरलाइज करना है फार्मूले को, तो आप ऐसे लिख लो, F इक्वल टू पी इंटू डेल्टा ई और बाई में डेल्टा एल, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब ये चीज़ निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो आपको यहाँ पर फोर्स का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड हमने दोनों साइड से लिख दिया। अब चाहें तो आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F इक्वल टू पी इंटू मॉड ऑफ डी ई ओवर डी एल या डी आर, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल कई सारे आते हैं, IIT मिनट में वैसे नहीं पूछेगा, बट IIT में क्वेश्चन आते हैं इससे। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखना कि जब भी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर कैसा मोशन होगा, रोटेटरी, और जब डाइपोल को हमने नॉन यूनिफॉर्म में रखा तो कैसा था, ये रोटेटरी के साथ में ट्रांसलेटरी दोनों होंगे, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में केवल ऐसे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जो कि IIT में होते हैं, नीट में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से नोट कर लो, ये कुछ पॉइंट आप इनको नोट कर लो, ठीक है। चलिए इस फार्मूले को माइंड में रखना, क्योंकि इस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल में देखने अभी। तो पहले हम नीट पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं कैसे आते हैं, नीट से फिर हम तब IIT की तरफ बढ़ेंगे। डायरेक्ट हम IIT लेवल के न्यूमेरिकल नहीं यहाँ पे रखेंगे, नहीं तो बाकी बच्चे जो नीट वाले होते हैं और साथ में बोर्ड की तैयारी करते हैं वो सब ढेर हो जाएंगे, है ना। बेसिक चुटकुले टाइप हम लोग सबसे पहले नीट के, ठीक है। हाँ, नीट में देखो क्वेश्चन जैसे है, ये मान लो कोई डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, ऐसे ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। और ये जो डाइपोल है, ये चार्ज का हमने मान लिया प्लस क्यू और ये चार्ज है माइनस क्यू डाइपोल में, ठीक है। और डाइपोल का जो लेंथ हमने मान लिया 2a। ये दोनों चार्ज, इनका मास हमने मान लिया m है, ठीक है। चार्ज की वह साथ में इनका मास भी कुछ है। ये ओरिएंटेशन जो हमने सीखा था, ये ओरिएंटेशन करेस्पॉन्ड किया था स्टेबल इक्विलिब्रियम को, है ना। डाइपोल हमेशा इसी ओरिएंटेशन पर आने की कोशिश किया था। क्वेश्चन ये है, इफ द डाइपोल डिफ्लेक्ट, क्वेश्चन में देखो, हिंदी में आप इसको चाहे ऐसे लिख लो, डाइपोल को हमने स्लाइटली डिफ्लेक्ट किया, मतलब कि एंगल जो यहाँ पे चूज हुआ बहुत छोटा चूज हुआ, ठीक है। इफ द डाइपोल डिफ्लेक्टेड स्लाइटली एंड रिलीज, देन इट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन फाइंड आउट इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्वेश्चन इसमें ऐसे बनते हैं, ठीक है, नीट लेवल पे। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सब पुराने क्वेश्चन है, ऐसे नीट में आते हैं, ठीक है। अभी जो न्यूमेरिकल हम लोग हैंडल करेंगे IIT लेवल की, वो सब मतलब नए होंगे आपके लिए। तो क्वेश्चन इसमें ये था कि डाइपोल को अगर हम स्लाइटली डिफ्लेक्ट करके यूनिफॉर्म फील्ड के डायरेक्शन से स्लाइटली डिफ्लेक्ट करें और इसको रिलीज करें, तो ये टॉर्क जो इस पर बनता है वो टॉर्क क्या करेगा, इसको वापस इस ओरिएंटेशन पे लाना चाहेगा। तो फाइनली ये इस पोजीशन पे आना चाहेगा, बट यहाँ पर आके रुक नहीं पाएगा, क्योंकि एक बार बॉडी ऑसिलेट करना शुरू कर दी तो फाइनली वो मेन की तरफ आकर के रुकना चाहे, लेकिन रुको नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये जो डाइपोल, इस चीज़ को समझो, डाइपोल को हमने क्या किया, इस लाइन से डिफ्लेक्ट किया, ठीक है, ऐसे हमने इसको डिफ्लेक्ट किया। ये चार्ज मान लो प्लस क्यू यहाँ पर पहुँच गया और यहाँ पर चार्ज आ गया माइनस क्यू। अब प्लस के ऊपर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में कितना होगा, Q इंटू ई, और माइनस के ऊपर फील्ड के अपोजिट कितना होगा, Q इंटू ई, ठीक है। ये हो जाएगा Q इंटू ई। अब इसमें जो रोटेशन की टेंडेंसी है वो ऐसे कुछ है, ये वापस अपने इस ओरिएंटेशन पे आना चाहेगा, ठीक है। बट एक बार यहाँ पे आया तो आकर के रुक नहीं पाएगा, आने की कोशिश करेगा लेकिन आकर के रुक नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें तब तक कुछ ना कुछ वेलोसिटी या इनर्शिया ऑफ मोशन आ चुका होगा। अब यहाँ पर आकर के नहीं रुक पाया तो होगा क्या, कुछ टाइम बाद ये इस पॉइंट से थोड़ा नीचे चला जाएगा। अब प्लस क्यू चार्ज नीचे आ जाएगा, फिर माइनस क्यू चार्ज ऐसे ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। ये मान लो प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू। माइनस के ऊपर फोर्स कहाँ लग जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, और प्लस के ऊपर ऐसे। अब देखो डाइपोल पर ये जो फोर्स है ना, Q इंटू ई, ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाना चाहेगा और ये वाला इसको ऐसे। मतलब कि जो एफर्ट है वो कुल मिला के इस ओरिएंटेशन पर कैसा घूमने का, ये क्लॉकवाइज।
और ऐसा जब हमने ओरिएंटेशन इससे नीचे की तरफ देखा तो ये कैसे घूम कर के आना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज। शायद ये इस कोशिश में है कि ये इस लेवल पर आकर के रुक जाए, फील्ड के डायरेक्शन में आकर के रुक जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि एक बार आप इसको डिफ्लेक्ट करके रिलीज़ करोगे तो ऐसे ऊपर नीचे क्या करेगा, ये एक्शन परफॉर्म करेगा। तो हमें ये बताना है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसका टाइम पीरियड कितना होगा। आप स्क्रीन पॉज करके एक बार इसके बारे में सोचें, इसका आंसर क्या होगा। चलिए सोच लिया होगा। अब ये बताओ कि इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो बहुत कम होगा, चूँकि एक्शन की खासियत होती है कि चाहे वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सभी क्या होने चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए। तो थीटा यहाँ पर बहुत कम होगा। अच्छा, इसको वापस कौन लाना चाह रहा, टॉर्क। टॉर्क कितना होगा डाइपोल पे, बोलो। इस टॉर्क को हम आज के टाइम में क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क। इसको हम लोग कहेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। जो वापस इसको लाएगा उसको हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग, ठीक है। अब चूंकि टॉर्क वापस ला रहे थे, इसको नाम क्या पड़ेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। और जहाँ पे रिस्टोरिंग वर्ड होगा वहाँ पे साइन अपने आप क्या आएगा, नेगेटिव। और टॉर्क फाइनली कितना होगा, माइनस का पी इंटू ई साइन थीटा। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा, रिस्टोरिंग वर्ड को डिफाइन कर रहा कि नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा कि टॉर्क इस बॉडी पर, अगर ये इस ओरिएंटेशन पर इसको हमने राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट किया तो नीचे आना चाहेगा, और नीचे डिफ्लेक्ट किया होता तो ये ऊपर जाना चाहता, ठीक है। अच्छा, टॉर्क जो होता है वो हम जानते हैं कि आई इंटू अल्फा के बराबर होगा, आई इंटू अल्फा के बराबर। तो आई अल्फा बराबर कितना होगा, देखो यहाँ से माइनस का पी ई साइन थीटा। अब चूंकि बात बोली गई कि एंगल बहुत कम होना चाहिए, चूँकि एसएम की बात हो रही है, अल्फ़ा बराबर बोलो कितना होगा, पी इंटू ई साइन थीटा, थीटा हो जाएगा स्मॉल एंगल के लिए बाई में आई, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आ गई कि आपको हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स के थ्रू एक्सलेशन और रिस्टोरिंग टॉर्क के थ्रू एंगुलर एक्सलेशन, ठीक है। और आपको हमेशा ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्सलेशन की, सिस्टम की, उससे कंपेयर करना होगा। तो हमारे पास अल्फ़ा बराबर होता है पहले से माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अब देखो अल्फ़ा बराबर कुछ, अल्फ़ा बराबर कुछ, इस कुछ के बराबर कर लो, ठीक है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर माइनस पी ई थीटा, और बाई में क्या बन जाएगा, आई। थीटा से थीटा ख़त्म, माइनस से माइनस ख़त्म, ओमेगा स्क्वायर कितना बन गया बोलो, ये ओमेगा बराबर बना अंडर रूट पी ई बाई में आई, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड आपसे पूछा गया तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा को हम लिखेंगे 2 पाई बाई टी बराबर कितना बनेगा, अंडर रूट पी ई बाई में आई। और हमें 1 बाई टी ना चाह करके हमें क्या चाहिए था, टी। तो इसको उल्टा करके देखो, ये जब ये टी ऊपर जाएगा तो ये बाई वाली चीज़ कहाँ आएगी, नीचे। तो फाइनली यहाँ से टी बराबर बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई और बाई में पी इंटू ई। अच्छा, आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई यहाँ पर होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब चूंकि पॉइंट मास है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हुआ होगा इनका, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से पास होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, चूँकि दोनों इक्वल मास के, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक सेंटर से पास होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लिखना हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक का एम इंटू ए स्क्वायर अबाउट सेंटर, और दूसरे का भी इतना होगा तो एक को लिखो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आई इतना आ जाएगा। और अगर पी के टर्म्स में भी नहीं दिया आंसर तो पी बराबर क्या होगा, आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज दैट इज 2a। तो ये डाटा रख करके भी नया आंसर हम ला सकते हैं, ठीक है। तो ये नीट लेवल पर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक बार आप इसको देखो फिर बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन आईआईटी लेवल का है और बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। इसमें दिया कि जैसे मान लो हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्म फील्ड और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, और हमारे पास एक वायर है, इस वायर को हमने कहा यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ठीक है। बात अलग, इसमें आधे में प्लस चार्ज आधे में माइनस है, ठीक है। इसकी लंबाई टोटल एल है, जिसमें से l/2 में प्लस है और l/2 में माइनस। और चार्ज डेंसिटी यहाँ पर प्लस लेमडा, यहाँ पर माइनस लेमडा, बट मैग्नीट्यूड आप चार्ज डेंसिटी की बात करें सबके लिए सेम है, ठीक है, पूरी वायर के लिए सेम है।
तो इस वायर को हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा और क्वेश्चन ये कि अगर इस वायर को हम इस लाइन से हल्का सा डिफ्लेक्ट करके रिलीज करें तो होगा क्या कि इसमें टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, ये जो ओरिएंटेशन, इस ओरिएंटेशन पर एफ नेट कितना बनेगा, 0। इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ना तो ट्रांसलेटरी ना तो रोटेटरी। जैसे इसको हल्का सा डिफ्लेक्ट करके रिलीज करोगे तो ये जो ऊपर प्लस चार्ज गया होगा, इस प्लस क्यू चार्ज पर राइट हैंड साइड फोर्स होगा और माइनस क्यू चार्ज पर लेफ्ट हैंड साइड। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, टॉर्क आएगा और टॉर्क क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसमें देखो तुम्हें सीखना पड़ेगा कि जो टॉर्क का फार्मूला P इंटू ई साइन थीटा था, डायरेक्ट यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि P यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे बनने हैं। डाइपोल इसमें एक नहीं बहुत सारे बनने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप नोट कर लो। इसमें ये क्वेश्चन फिर से वही कि अगर हम इस डाइपोल को, इस वायर को जो कि डाइपोल बन रही है फिलहाल, आगे चल के अभी देखेंगे हम, इस वायर को इस ओरिएंटेशन से हल्का सा डिफ्लेक्ट करके रिलीज करने पर इसमें एक ऑसिलेशन आएगा, एस-शेप आएगा। तो इस वायर का जो टाइम पीरियड होगा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा, वो कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन है। 1 मिनट आप ट्राई जरूर करो इसको, स्क्रीन पॉज करो, इसको ट्राई करके आंसर इसका बताओ। चलिए ट्राई कर लिया होगा इसको। सोल्यूशन का फिगर हम देखो यहाँ पर बना रहे हैं, या ऐसे में बना सकते हैं, चलो इसी में बना दे रहे हैं। इसका मास भी देखो, ये जो वायर है ना, इसका मास भी कुछ हम मान लेते हैं कि इसका मास m है और जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के अबाउट इसको घूमना है, ये पॉइंट फिक्स है। ठीक है, चलो हमने मान लिया कि रॉड को इसके इस वाले ओरिएंटेशन से हल्का सा डिफ्लेक्ट ऐसे किया। ठीक है, ऐसे डिफ्लेक्ट किया। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज होगा, प्लस जो भी जितना भी प्लस क्यू चार्ज आए और लोअर जो हाफ था इसमें माइनस चार्ज आया। ठीक है, ये लेंथ कितना होगा L/2, ये लेंथ कितना होगा L/2। ठीक है, अब इसमें जितने भी डी क्यू चार्ज बनेंगे, ठीक है, ये पॉइंट हमारा यहाँ से हमने मान लिया कि ये कुछ दूरी है और उतना ही नीचे यहाँ पर जैसे हमने मान लिया इसको x डैश, इसको हमने मान लिया x डैश, तो x डैश इस पॉइंट से ऊपर, x डैश इस पॉइंट से नीचे जो चार्ज होगा वो एक डाइपोल बनाया होगा। ठीक है, ये चार्ज हमने मान लिया डी क्यू, ये चार्ज भी कितना होगा डी क्यू, ये चार्ज भी कितना होगा डी क्यू, ये माइनस डी क्यू और ये प्लस डी क्यू। ठीक है, ये जो माइनस डी क्यू प्लस डी क्यू के बीच की दूरी, इसको मान लेते हैं x। ये दूरी कितना है x। इस प्लस डी क्यू चार्ज पर फोर्स कहाँ होगा, राइट हैंड साइड कितना, डी क्यू इंटू ई, और इस माइनस डी क्यू चार्ज पर फोर्स कहाँ पर होगा, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि फील्ड के अपोजिट होना चाहिए फोर्स, नेगेटिव चार्ज पे, ये भी कितना होगा डी क्यू इंटू ई होगा। अब एक कपल बनाओगे, एक टॉर्क बनाओगे, टॉर्क ही इसको घुमाना चाहेगा, तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, ड्यू टू कपल, आइदर फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये एंगल थीटा माना जाए तो एंगल भी कितना होगा थीटा। ठीक है, ये लेंथ हमारे पास x है, तो ये वाली लेंथ कितना हो जाएगी बोलो, x साइन थीटा, और x साइन थीटा क्या है, डी क्यू इंटू ई का परपेंडिकुलर, ये जो फोर्स होगा हमारा df, ये df क्या है, x साइन थीटा का परपेंडिकुलर, ये वाला df भी क्या होगा, x साइन थीटा का परपेंडिकुलर। तो एक छोटा सा यहाँ पे टॉर्क आया होगा, बिल्कुल छोटा सा, कितना होगा बोलो, क्यू इंटू ई, जो कि डी क्यू इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें से देखो डी टाउ का फंक्शन क्या बन जाएगा, डी क्यू कितना होगा, लेमडा इंटू डी एक्स, ये जो थिकनेस है इसका एलिमेंट का हमने मान लिया डी एक्स, तो लेमडा इंटू डी एक्स इंटू ई इंटू एक्स इंटू साइन थीटा। अब ऐसे सभी डी क्यू चार्ज पर ऊपर और जितने भी डी क्यू चार्ज होंगे नीचे, इन पर एक कपल बनेगा, एक टॉर्क बनेगा, जो कि इस वायर को घुमा करके इस ओरिएंटेशन पे लाना चाहेगा, बट इस ओरिएंटेशन पर आके रुक नहीं पाएगी, तो फाइनली क्या होगा, नीचे जाएगी। तो इस तरह से क्या करेगी, ये एस-शेप करेगी, है ना। तो हम रीस्टोरिंग टॉर्क लिखेंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क जो बनेगा, अच्छा इसी को हम लिख लेते हैं। ये हमने क्या कैलकुलेट किया, रीस्टोरिंग टॉर्क
और जब भी रिस्टोरिंग वर्ड होगा वहाँ पे सिंबल क्या आएगा, साइन क्या आएगा, माइनस। तो माइनस का लेमडा डी एक्स ई एक्स साइन थीटा, ठीक है। नेट टॉर्क कितना होगा बोलो, नेट टॉर्क कितना होगा, टाउ बराबर क्या लिखना, डी टाउ का समाकलन इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इस फंक्शन में क्या चीज़ वेरी कर रही है ये भी आप देखो, तो टाउ बनेगा हमारा लेमडा इंटू ई और इंटू साइन थीटा। अब जो चीज़ वेरी कर रही है उसको इंटीग्रेट करना है, और वेरिएबल क्या है यहाँ पर, एक्स वेरिएबल है, और एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, इस साइड देखो माइनस एल बाई टू माना जाएगा, इस साइड प्लस एल बाई टू, तो लिमिट होगा एक्स का माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। तो लिमिट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। अब देखो इसमें से ये चीज़ तो कांस्टेंट, इसको बाहर ही रखेंगे हम लोग। टाउ कितना बना याद करो, टाउ यहाँ से आएगा माइनस लेमडा इंटू ई साइन थीटा, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट इसका माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, ये बाई टू बाहर ले लो, तो टाउ कितना होगा बोलो, लेमडा इंटू ई साइन थीटा। अब अंदर बचा केवल एक्स स्क्वायर, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब क्या बना, एल स्क्वायर बाई फोर और माइनस फाइनली कितना बन जाएगा, प्लस, ये बन जाएगा एल स्क्वायर बाई फोर। तो अब देखो यहाँ से एल स्क्वायर बाई फोर प्लस एल स्क्वायर बाई फोर मतलब एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा ये। तो टाउ कितना बना, माइनस लेमडा इंटू ई इंटू एल स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और टू यहाँ का और ये टू यहाँ का, फाइनली फोर हो जाएगा, ठीक है। अब चूँकि डिफ्लेक्शन बहुत कम होता है ना, तो साइन थीटा थीटा में कन्वर्ट हो गया होगा, तो माइनस लेमडा इंटू ई इंटू एल स्क्वायर इंटू थीटा और बाई में फोर। सारा कष्ट यहीं तक होता है। अब इसको तुम्हें अल्फ़ा में कन्वर्ट करना, चूँकि एक्सलेशन फाइंड आउट करना है, तो अल्फ़ा बराबर क्या होता है बोलो, टाउ पान आई, मतलब कि माइनस लेमडा ई एल स्क्वायर इंटू थीटा बाई फोर टाइम्स ऑफ आई। ये आई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि टाउ बराबर आई इंटू अल्फ़ा होता है। बट आपको पहले से स्टैंडर्ड इक्वेशन एस की पता होती, क्या होती है, अल्फ़ा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के। इनको कंपेयर करो, कितना बन जाएगा बोलो, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस लेमडा ई एल स्क्वायर थीटा बाई में कितना, फोर इंटू आई को भी रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का अबाउट इट्स सेंटर कितना होता है बोलो, एम एल स्क्वायर बाई 12। तो यहाँ से थीटा पहले निपटा दो इसको, निगेटिव साइन भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ओमेगा कितना बना बोलो, अंडर रूट लेमडा ई एल स्क्वायर बाई में फोर इंटू आई। अब आई का भी डाटा यहाँ पे रिप्लेस करना, चूँकि आई हमको दिया नहीं है, बट आई हम जानते हैं पहले से, आई कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। तो ओमेगा कितना आएगा देखो यहाँ से, अंडर रूट लेमडा इंटू ई एल स्क्वायर और बाई में फोर टाइम्स ऑफ आई कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। इसको ख़त्म कर लो, बाई 3 बनेगा, बाई का 3 कहाँ जाएगा ऊपर, ओमेगा आएगा यहाँ से 3 लेमडा ई इंटू एल स्क्वायर और बाई में कितना बना बोलो, अच्छा ये को एल स्क्वायर भी ख़त्म हो जाएगा, है ना, तो बन जाएगा फाइनली बाई में केवल एम। एक बार देख लो कहीं गलती तो नहीं है इसमें, ठीक है, सही है सारा कुछ। तो ये ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई में 3 लेमडा इंटू ई, ये फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये एक कह सकते हैं कि आईटी लेवल का न्यूमेरिकल था, ठीक है। बाकी इसमें देखो कॉन्सेप्ट वही सारा यूज करना पड़ा। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे टॉर्क का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे देखो, ये तो हमने स्टार्टिंग से इसको सॉल्व किया, कैसे टॉर्क बनता है, टॉर्क का बेसिक मतलब क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अगर हमें टॉर्क के बारे में पहले से नोन है, टॉर्क हमको पहले से पता है कि P इंटू ई साइन थीटा होता है, तो ये बात हम जानते हैं कि जो P होगा वो 2 चार्ज का तो बनेगा नहीं, ऐसे कितने चार्ज होंगे, बहुत सारे, ठीक है।
तो छोटे छोटे डाइपोल बनते चले गए। तो एक डाइपोल मोमेंट कितना होगा याद करो, आइदर चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, ये है कितना x, तो p इंटू, अब ई की जगह पर, p की जगह पर क्या रखना, डी क्यू इंटू ये वाली सेपरेशन, ठीक है, कितना होगी ये x इंटू ई इंटू साइन थीटा। अब डी क्यू भी रिप्लेस करना, तो डी क्यू कितना आएगा देखो, लेमडा इंटू डी एक्स इंटू ई इंटू साइन थीटा। चाहो तो डायरेक्ट तुम टॉर्क का जो फंक्शन है डी टाउ का फंक्शन यहाँ से आप बना सकते थे, ठीक है। डी टाउ का फंक्शन देखो सेम टू सेम आ रहा होगा यहाँ से, तो चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर सारा कुछ तामझाम नहीं करना पड़ता, बट फिर भी हमें स्टार्टिंग चीज़ों को समझना है कैसे, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना बाय द हेल्प ऑफ फोर्स कॉन्सेप्ट, बाय द हेल्प ऑफ टॉर्क कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, ये बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें कुछ चीज़ें आप अपनी तरफ से खुद मतलब इमेजिन करना कि जो टॉर्क है कैसे यहाँ पर बना है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर्स पास ओवर आउट के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ml² होता है, ठीक है। इतना नोट करो आप। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल हम लोग और देखते हैं। जैसे देखो ऐसे भी न्यूमेरिकल आईआईटी में पूछे जाते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास दो शॉर्ट डाइपोल है, ठीक है, एक डाइपोल P1 है और इससे कुछ दूरी पर हमारे पास एक डाइपोल P2 है, और ये शॉर्ट डाइपोल की बात हो रही है, ठीक है। इनके बीच की दूरी यहाँ पर r दी गई है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया इसमें कि इन डाइपोल के बीच का फोर्स कितना होगा, ठीक है। ये डाइपोल इस डाइपोल पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, P1 P2 पर या P2 P1 पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं एक बार। आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके इसको सोचना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब इसकी कहानी हम समझते हैं कि जो फोर्स होता है डाइपोल पर, उसका फार्मूला क्या था याद करो, डाइपोल मोमेंट इंटू DE ओवर DR इसका मॉड। अब जिस पर फोर्स देखना उसका डाइपोल मोमेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और DE/DR मतलब किसी दूसरे डाइपोल की फील्ड, किसी दूसरे डाइपोल की फील्ड का दूरी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। अगर हम यहाँ पर P2 पर P1 का फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो हम ये बात लिखेंगे, फोर्स ऑन डाइपोल 2 बाई डाइपोल 1, तो F21 का मतलब हुआ फोर्स ऑन 2 बाई 1, तो यहाँ पर P2 बनेगा और इंटू मॉड ऑफ फील्ड ऑफ P1 विद रिस्पेक्ट टू R, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसमें DE/DR आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले E के बारे में सोचो, ये P1 के लिए सामने एक पॉइंट है, मतलब क्या है XGL, ठीक है। तो P1 की जो फील्ड बनेगी इस पॉइंट पर, वो फील्ड कितना होगी, E बराबर K इंटू 2P, और P की जगह पर क्या रहेगा बोलो, P1। क्योंकि शॉर्ट डाइपोल फाइनल इनके बीच का जो लेंथ है वो इनके लेंथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए फार्मूला क्या होता है, K इंटू 2P/R3, ठीक है। इस डाइपोल पर फील्ड कौन बनाएगा, P1। अगर हम P2 का फोर्स P1 पर देखेंगे तो P2 की फील्ड यहाँ पर देखी जाएगी, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर कैलकुलेट करना है DE/DR। अब इसमें देखो क्या चीज़ कांस्टेंट है, K इंटू 2P कांस्टेंट, आप इसको बाहर ले लो, या 2KP1 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, अच्छा 1/R3 ऊपर जाएगा तो R की पावर -3 ओवर DR, तो DE/DR कितना आएगा देखो यहाँ से 2KP1, और R की पावर -3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई करना, पावर से कम करना, मतलब कि R की पावर -4 हो जाएगा, ये है ना। पावर मल्टीप्लाई करें पावर से कम करें, पहले से ही -3 एक और कम करो -4 हो जाएगा ये। तो हम इसको DE/DR को ऐसे लिख सकते हैं, -6 इंटू K इंटू P1 और बाई में R की पावर 4, ठीक है। और आपको यहाँ पर मॉड लेना है DE/DR का, तो मॉड ऑफ DE/DR, इसका साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया होगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा बोलो, 6K P1 बाई में R की पावर 4। बस करना है क्या आपको, यहाँ पे इसका डाटा रख लो। तो F12 देखो चाहे F21 देखो, दोनों के लिए सेम आंसर आएगा। F21 देखें और चाहे F12 देखें, दोनों का सेम आंसर है। कितना आएगा देखो 6। अच्छा P पहले से P2 हमने पहले से मल्टीप्लाई कर लिया था, और ये जो चीज़ है ना इसकी जगह पे रिप्लेस करना है,
6k इंटू P1 बाई r⁴, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6k P1 P2 बाई में r⁴। ये आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप इसको देख लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। इसमें कुछ और इलस्ट्रेशन करवा देते हैं। अब इसमें देखो कुछ टाइम पास चुटकुले टाइप और भी न्यूमेरिकल हैं, जैसे कि आप इनका आंसर यहीं पर बताओ। देखो ज़्यादा टफ है नहीं है। जैसे ये मान लो कि हमारे पास एक ये डाइपोल है, और इस डाइपोल से परपेंडिकुलर एक पॉइंट है जहाँ पर एक चार्ज हमने यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज रखा, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू, और डाइपोल मोमेंट पी। क्वेश्चन यहाँ पर है कि डाइपोल इस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। और वो जो फोर्स अप्लाई करेगा उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि इस डाइपोल के लिए पॉइंट कैसा है, एक्सियल है कि इक्वेटोरियल है। जहाँ पे चार्ज रखा है ये कैसा पॉइंट है, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल है। और अगर इक्वेटोरियल है तो फील्ड हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है और पैरेलल होती है। अगर P ऐसे है तो इस पर फील्ड ऐसे बन जाएगी, और इस फील्ड का वैल्यू कितना होगा हम जानते हैं पहले से, KP, और बाई में क्या हो जाएगा ये r³ होगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन है। तो इस पर जो फोर्स आएगा F हो वो कितना आएगा बोलो, Q इंटू E। सिंपल ही फोर्स होगा। तो Q इंटू E में Q हमको पहले से नोन है, E कितना है देखो डाइपोल के लिए, K इंटू P बाई में r⁴। ये आंसर हो जाएगा। और टाइम पास करना है तो चलो टाइम पास कर लो। देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी होता है, जैसे डाइपोल इसके ठीक सामने पॉइंट बैठा है, सामने एक चार्ज बैठा दिया हमने। यहाँ पर एक चार्ज कैपिटल Q है, और ये जो चार्ज है ना इस डाइपोल से r दूरी पर है। अब इस केस में डाइपोल पर कितना चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा, या चार्ज पर डाइपोल कितना फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। तो इस पर भी सिंपल सा कैलकुलेशन होगा। पहली बात, फोर्स हमेशा कहाँ पर होगा, जहाँ पर प्लस Q चार्ज पर फील्ड बन रही होगी, है ना। तो P के लिए फील्ड कहाँ पर होगी, आउटसाइड ऐसे। तो इस पर फोर्स भी कहाँ लग जाएगा, आउटसाइड, कितना, Q इंटू E के बराबर। अब E हम जानते हैं कितना होता है, ये एक्सियल पॉइंट है, तो E का वैल्यू कितना बना बोलो, K इंटू 2P बाई में r³। ये आंसर हो गया। ऐसे टाइम पास कर सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आप और ऐसे देखो, जैसे मान लो ऐसे यहाँ पर एक डाइपोल रख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर दो चार्ज हैं और दोनों प्लस के हैं। ये दोनों चार्ज क्या है, प्लस के, ठीक है। और इनके बीच का गैप A है। अब क्वेश्चन इसमें है कि डाइपोल पर इन दोनों चार्ज के थ्रू कितना फोर्स बना होगा, फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू दीज टू चार्ज, फोर्स ऑन डाइपोल कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको होमवर्क के तौर पे। जैसे मान लो एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, जो आप पहले से पढ़ के बैठे हो कि जो फील्ड होती है ऑन एक्सेस KQ x, और बाई में क्या होता है बोलो, A² + x² पावर 3/2, है ना। जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसके एक्सेस के लॉन्ग x दूरी पर यहाँ पर एक हमने डाइपोल रख दिया, ठीक है। डाइपोल को थोड़ा सा दूसरे कलर से बनाते हैं। यहाँ पे डाइपोल हमने ऐसे रख दिया, ठीक है। ये एक डाइपोल है, और ये डाइपोल जो है ना सेंटर से x दूरी पे। तो तुम्हें इसमें ये बताना है कि रिंग के द्वारा डाइपोल पर कितना फोर्स होगा, या डाइपोल के द्वारा रिंग पर कितना फोर्स होगा। और आपको हम हिंट दे दें कि डाइपोल का रिंग पर फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई केस नहीं बन पाएगा ना कि डाइपोल के लिए ये जो ये वाला चार्ज होगा एक्सियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल, इसमें बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे, पॉइंट चार्ज। तो डाइपोल के लिए एग्जैक्ट जो पॉइंट हमने पढ़ा एक्सियल इक्वेटोरियल, वो चीज़ यहाँ पे वैलिड नहीं हो पाएगी। बट हम ये कह सकते हैं कि जो रिंग है ना, इस रिंग के लिए
ये पॉइंट एक्सिस पे है और यहीं पर डाइपोल आपने रख दिया, तो यहाँ पर जो फील्ड होगी ड्यू टू दिस रिंग कितना होगी, इक्वल टू यहाँ पर जो रिंग का फील्ड होगा ना वो कितना आएगा, ये बनेगा रेडियस रिंग का ए मान लो कितना बन जाएगा, बोलो के क्यू इंटू एक्स बाई में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ पर कोई चार्ज होता डाइपोल की जगह पे तो सिंपल डायरेक्ट कैलकुलेशन क्यू इंटू ई हो जाएगा, बट अगर यहाँ पर डाइपोल है तो उसके लिए फार्मूला क्या है, ये वाला, इससे सॉल्व करना है। तो डाइपोल मोमेंट आपको पहले से गिवन है, आपको डी वाई डी आर, चूँकि यहाँ पे आर है नहीं, अब यहाँ पर एक्स है, तो आपको डी वाई डी एक्स कैलकुलेट करके यहाँ पे रखना है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं हिंट के तौर पे कि एफ जो होगा हमारा वो डाइपोल मोमेंट इंटू डी ई और डी एक्स। अब सारा कष्ट इसमें आपको डी वाई डी एक्स कैलकुलेट करना, बाकी सारा कुछ कैलकुलेशन सही है। ठीक है, तो एक होमवर्क ये आपका और एक ये कि डाइपोल का ओरिएंटेशन ये है और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। इन प्लस क्यू चार्ज के द्वारा इस डाइपोल पर कितना फोर्स लगा होगा। ठीक है, इतना आप इसको नोट कर लो, बाकी हम लोग टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।